दोस्तों, अगर आप ये चाहते हो कि आपका पल्ला, आपका दरवाज़ा, जो डोर आपके घर में लगता है, वो ना ऐंठे, ना घूमे, ना मुड़े, तो उसके लिए आपको कुछ टाइम पहले लकड़ी चिरा के अपने पास रखनी पड़ेगी। दोस्तों, अगर आप साथ के साथ लकड़ी चिरवाते हैं, उसको बनवाते हैं या बनाते हैं, तो आपका पल्ला कुछ दिनों के बाद प्रॉब्लम देगा, उसके अंदर शिकायत आएगी, बिल्कुल ज़रूर आएगी, क्योंकि ये हमारा सर्च है। बहुत हमने अच्छी तरह से इस चीज़ को देखा है कि अगर हम साथ के साथ लकड़ी लेते हैं और उसमें हम काम कर लेते हैं तो उसमें शिकायत ज़रूर आती है। या तो वो लटक जाता है, या वो ऐंठ जाता है, मुड़ जाता है, मतलब वो प्रॉपर नहीं रहता। दोस्तों, ये हमारे 8 फुटे पल्ले हैं, जिसमें से हम आपको एक पल्ला बना के दिखा रहे हैं। 8 फुटे पल्ले हैं और 8 फुटे पल्ले के लिए हमने लकड़ी भी लंबी ली है। और हमने दोस्तों इस लकड़ी को लेकर, जो डाट हमने ली थी, उसको हमने 1.25 इंच मोटाई में हमने उसको चिरवा के रख लिया था। दोस्तों, ऐसा हम इसलिए कर लेते हैं क्योंकि एक तो लंबे पल्ले होते हैं तो ऐंठने का, मुड़ने का चांस ज़्यादा होता है। दूसरे दोस्तों, जिस टाइम पे ये सूखता है तो क्योंकि डाट के अंदर या स्लीपर के अंदर नमी फिर भी होती है, अगर आप सूखी लकड़ी भी लेते हो तब भी उसके अंदर नमी होती है। अगर हम कुछ टाइम के लिए इसको रख लेते हैं, ये अच्छे से सूख जाती है, तो हमें काम करने में भी ठीक रहता है और ये भी रहता है कि आने वाले टाइम में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो दोस्तों, ये 8 फुटे पल्ले आपके सामने बनाए जा रहे हैं, जिसमें ये बराबर काम किया जा रहा है। तो दोस्तों, अभी आप वीडियो में बने रहें, इस पल्ले को हम पॉलिश तक आपको बना के दिखाएंगे। दोस्तों, हमारी लकड़ी का क्या क्या साइज़ होना चाहिए ये भी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। हमारी जो फ्रेमें होती हैं, उन फ्रेमों का साइज़ होना चाहिए दोस्तों 5 इंच। 5 इंची से अगर कम रखते हैं इसमें तो पल्ला हमारा खूबसूरत नहीं लगता। तो इसका साइज़ हमें 5 इंच रखना है। और नीचे वाली जो खुर्जी है, उस खुर्जी को हम जितनी ज़्यादा चौड़ी रखेंगे उतना हमारे लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि पल्ला हमारा अच्छा लगेगा। अगर हम 6 इंच रख लेते हैं जब भी ठीक है, वरना 7 इंच, अगर 8 इंच रखते हैं तो बहुत अच्छा रहता है। और ऊपर वाली जो खुर्जी हम लगाते हैं दोस्तों, वो हम बराबर वाली जो फ्रेम है हमारी, अगर 5 इंच है तो 5 इंच की ही हम ऊपर खुर्जी लगाते हैं। अगर 4 इंच है तो 4 इंच की हम ऊपर खुर्जी लगाते हैं। दोस्तों, हमने देखा है बहुत सारे पल्लों में लोग गज़ डालते हैं, वो 3 इंची के डाल देते हैं। दोस्तों, पल्ले में 3 इंच का गज़ अच्छा नहीं लगता। गज़ हमेशा 2.25 इंच, 2.5 इंच, बस इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जितना हमारा कम गज़ रहता है, मतलब ऐसा नहीं है कि हम 1.5 इंची रख लें, लेकिन अगर हम 2 इंच, 2.25 इंच और 2.5 इंची तक अगर रखते हैं तो हमारा पल्ला बहुत प्यारा लगता है। दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि हमारे पल्ले, हमारी खिड़की हमेशा ठीक रहें, इनमें कोई प्रॉब्लम ना आए, ये लटके नहीं, तो दोस्तों आपको उसके लिए चूल सुराख जो हम बनाते हैं, पहले क्या होता था कि चूल सुराख ऐसे बनाते थे बिल्कुल 0-0, जितना हमारा चूल होता है उतना ही हमारा उसमें सुराख होता है, तो इसलिए वो प्रॉपर फिट उसके अंदर बैठ जाता था। आजकल हम मशीनों से भी काम करते हैं, कुछ औज़ार हमारे पास उस तरह के नहीं रहते हैं, कुछ जल्दी में हम रहते हैं। तो दोस्तों, अगर ऐसी पोजीशन पे हम इस काम को जब हम करते हैं तो हमें शिकायत आती है कि हमारा पल्ला, उसमें कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम आ जाती है कि वो लटकता है। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि हमारा पल्ला ना लटके, तो उसके लिए आपको करना ये है, आपको इसमें एरलडाइट का यूज़ करना है। और अगर आप एरलडाइट का यूज़ नहीं करते तो आपको इसमें फेविकोल का यूज़ इस तरह से करना है दोस्तों, कि आपको फेविकोल चूल पे नहीं लगाना है, बल्कि सुराख जो हमारा होता है उसके अंदर आपको उसको प्रॉपर तरीके से एक लकड़ी की मदद से, किसी भी आप तरीके से इसको लगा सकते हैं। तो अगर आपने सुराख के अंदर, जहां हम चूल लगाना है, जहां हमें, अगर आप वहां पे सुराख के अंदर फेविकोल या एल्डाइड लगाते हो तो दोस्तों वो ज़्यादा बेनिफिट रहता है, वो ज़्यादा मजबूत रहता है बनिस्बत उसके कि हम चूल पे, क्योंकि दोस्तों जब हम चूल पे फेविकोल लगाते हैं तो उसके बाद क्या होता है कि जब हम उसको ठोकते हैं तो वो सारा का सारा ऊपर निकल जाता है, तो इसलिए वो हमारा पल्ला लटक जाता है। तो ऐसा ना करें, अंदर उसके फेविकोल डालें।
तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। जब तक अपना ख्याल रखिएगा।